यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर जनता कहाँ जाएगी। अब तो इसका ये हो गया कि पोपा भाई का राज है। अब राज का तो आप ये मानकर चलना, राज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल राज समाप्ति की तरफ है। और ये मान लेना, तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं। राइजिंग राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है। कौन सा राइजिंग राजस्थान, जब इनके मंत्री रो रहे हैं तो उसके बाद बच क्या गया सरकार। जी अशोक गहलोत जी के बाहर जाके धरना देते थे और हमारी पुलिस फोर्स इनका सम्मान करती थी, इनसे माथाफोड़ी नहीं करती थी। अब तो इनका बीजेपी ने कह दिया है कोई जाके बात ही मत करो, कोई बड़ा अधिकारी जाता ही नहीं इनसे मिलने। सरकार को घोटाले खोलने से ज्यादा चिंता डॉक्टर किरोड़ीलाल को निपटाने की है। अब ये राइजिंग राजस्थान बड़ा घोटाला साबित होगा, देख लेना। मुझे बहुत से संबंध है उनसे, लेकिन अब वो इधर उधर की बात नहीं करे, सीधी सीधी बात करे। उनको ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को सरकार ने टारगेट कर रखा है। वो बार बार कांग्रेस की सरकार ने, आपने क्या कर लिया, एक सप्ताह नहीं हुआ सरकार को बने हुए, 1 वर्ष हो गया, 365 दिन बीजेपी की सरकार रह ली। आपके मुद्दे रिजेक्ट कर दिए बीजेपी ने, आपको खुद को रिजेक्ट कर दिया। ये फालतू की बातें छोड़िए डॉक्टर साहब। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपा भाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर जनता कहाँ जाएगी। ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपा भाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। सरकार का एक मिनिस्टर प्रेस के सामने आकर अपने दुखड़े रोता है, तो आम जनता जो दवाई से परेशान है, राशन से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, बच्चियों से रेप हो रहे हैं, खुलेआम लूट डकैती हत्याएं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। यदि कैबिनेट मिनिस्टर की सुनवाई नहीं हो रही राजस्थान में बीजेपी की सरकार में, तो फिर तो अब ये राज तो खत्म ही हो गया। अब राज का तो आप ये मानकर चलना, राज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, बिल्कुल राज समाप्ति की तरफ है। और ये मान लेना, जो हालात क्रिएट हुए हैं उसके लिए एक दिन में हालात क्रिएट नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार यही डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन क्या कर रहा है। तो मुख्यमंत्री आते नहीं है सामने, कोई आकर बोल नहीं रहा है सामने, और खुद मंत्री लगातार अपने दुखड़े रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो गरीब, झोपड़ी में रहने वाला नौजवान, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, माँ बहन बेटी, जिसको राशन की जरूरत है, जिसको दवाई की जरूरत है, वो कहाँ जाएगी। ये पोपा भाई का राज हो गया। और अब सरकार में राइजिंग राजस्थान की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रही है। कौन सा राइजिंग राजस्थान, जब इनके मंत्री रो रहे हैं तो उसके बाद बच क्या गया सरकार। कविता शर्मा के मंत्री भी डॉक्टर साहब जाते ही गलत है। हमारी सरकार में तो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी अशोक गहलोत जी के बाहर जाके धरना देते थे, और हमारी पुलिस फोर्स इनका सम्मान करती थी, इनसे माथाफोड़ी नहीं करती थी। ये कमिश्नर तब भी थे, ना इन्होंने की माथाफोड़ी, ना पुराने कमिश्नर लेवल पे बात होती थी। अब तो इनका बीजेपी ने कह दिया है कोई जाके बात ही मत करो, कोई बड़ा अधिकारी जाता ही नहीं इनसे मिलने। वो तो हमारे टाइम पे हम सम्मान देते थे पॉलिटिकली इन बीजेपी के नेताओं का। जो बीजेपी के नेताओं का सम्मान हमारी सरकार में था, आज वो बीजेपी की सरकार में बीजेपी के नेताओं का सम्मान नहीं है। लेकिन इनके नाम के खुलासा करने इनको बीजेपी मानती नहीं है। ये तो किसी का भी नाम ले देंगे। इनको बीजेपी मान रही है क्या? खुद ही कह रहे हैं इस सरकार में मेरी सुनवाई नहीं हो रही। जब इन सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, इन्होंने तो फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए बहुत कुछ कहा था। अभी फाइनेंस सेक्रेटरी वही है। इन्होंने तो कहा था डीवाईटी के लिए, उसके लिए क्या कर लिया इन्होंने? तो जल संसाधन विभाग में घोटालों के लिए कहा था। जितने घोटालों के मामले इन्होंने उठाए उसमें कर क्या लिया सरकार ने? तो सरकार को घोटाले खोलने से ज्यादा चिंता डॉक्टर किरोड़ीलाल को निपटाने की है। तो घोटाले तो कांग्रेस ने तो किए ही नहीं। घोटाले तो इस 1 वर्ष में अभी राइजिंग राजस्थान बड़ा घोटाला साबित होगा, देख लेना। कविता शर्मा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी वो खुद ही तो कह रहे हैं मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मेरे बहुत से संबंध है उनसे, लेकिन अब वो इधर उधर की बात नहीं करे, सीधी सीधी बात करे। उनको ये मानना पड़ेगा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को सरकार ने टारगेट कर रखा है। वो बार बार कांग्रेस की सरकार ने, आपने क्या कर लिया? डॉक्टर साहब ने इतने मुद्दे उठाए थे, क्या कर लिया डॉक्टर साहब ने? कौन पूछ रहा है? कहाँ है डॉक्टर साहब? राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इन सब ने बहुत मुद्दे उठाए थे।
सब कहां गए? वो खुद ही रो रहे हैं। क्या कांग्रेस की बात कर रहे हो? जबरदस्ती 1 साल हो गया, 1 सप्ताह नहीं हुआ सरकार को बने हुए, 1 वर्ष हो गया। 365 दिन बीजेपी की सरकार रह ली, आपके मुद्दे रिजेक्ट कर दिए बीजेपी ने, आपको खुद को रिजेक्ट कर दिया। ये फालतू की बातें छोड़िए डॉक्टर साहब। कांग्रेस कांग्रेस कर क्या? कांग्रेस कांग्रेस में तो आपका ज्यादा सम्मान था, कांग्रेस में ज्यादा सुनवाई थी इनकी, बीजेपी के नेताओं की। अब तो बीजेपी में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जल्दी